हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग सीओए का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है बूथ्स एल्गोरिथम। सो बेसिकली बूथ्स एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं हम? दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, सो उसके लिए अलग से एल्गोरिथम क्यों चाहिए? तो अगर हम किसी एक प्रोसेसर, मतलब सीओए इज ऑल अबाउट प्रोसेसर्स, राइट? सो अगर हम एक प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो किस तरह से दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेगा यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। सो ये एक काफी बेसिक सा आप बोल सकते हो एल्गोरिथम है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग उनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स है उनको बाइनरी में हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर ये बूथ्स का फ्लो चार्ट है, उसके हिसाब से हम प्रोसेस कर रहे हैं। सो अभी बेसिकली ये पार्ट 1 है बूथ्स एल्गोरिथम का। ऐसे 3 पार्ट्स है बूथ्स के। सो पहले वाले पार्ट में हम लोग ने क्या कवर किया है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकेंड पार्ट क्या है कंसेक्यूटिवली कि उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और थर्ड पार्ट में फाइनली हम दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे कि आप बेसिक जानते हो कि नंबर 1 अगर पॉजिटिव है और नंबर 2 भी पॉजिटिव है, सो द आंसर या जो हम प्रोडक्ट बोलते हैं वो भी पॉजिटिव होगा, बराबर? सो ये एक बेसिक आपको दिमाग में रखना है फिलहाल। अब आ जाते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। तो अब इसका फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि स्टार्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने रजिस्टर्स लिए, एक एसी लिया और एक क्यू लिया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे भी लिख दिया कि आपको याद रहे। एक एसी लेते हैं और एक क्यू लेते हैं, ठीक है? अब ये दोनों का यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें से एक अपना मल्टीप्लिकेंट और एक मल्टीप्लायर होता है। दो नंबर्स में से जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट कौन सा होता है? जो फर्स्ट नंबर होता है। जैसे हम बोलते हैं 7 into 3, सो जो 7 होगा वो अपना मल्टीप्लिकेंट होगा और जो 3 होगा वो मल्टीप्लायर होगा, कि जितने टाइम में उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और एक काउंट होगा एन। सो एन क्या होता है मालूम है? ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर बिट्स। मतलब अगर मुझे एग्जाम में दिया भी हो सकता है कि मुझे 4 बिट्स लेके करना है, तो मेरा काउंट 4 आएगा। आप समझे मेरी बात? कि अगर मुझे 4 बिट का रजिस्टर साइज दिया है तो मेरा काउंट 4 होगा, मतलब 4 साइकिल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर 5 बिट दिया है तो 5 साइकिल तक मुझको इसको करना है। तो इस हिसाब से काउंट का जो एन वाला जो वैल्यू है वो उसको अंडरटेक करता है, ठीक है? फिर हम क्या चेक करते हैं? Q0 और Q-1 का वैल्यू चेक करते हैं। अब जो Q-1 है ना, उसको हमेशा इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और AC को भी 0 से। सब Q0 मतलब क्या कि जो Q है इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब अगर मैं कोई नंबर लिखूं उसके 4 बिट है, सो जो सबसे लास्ट वाला बिट होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको और Q-1 को मैं कंपेयर करूंगा। सो अगर वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि 1 और 0 है, सो मैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जो कि है AC=AC-M, और फिर शिफ्ट राइट करके काउंट चेक करूंगा और फिर एंड करूंगा। पर अगर 0-1 है तो मैं क्या करूंगा? AC+M, मतलब एक बार माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे प्लस करूंगा और फिर शिफ्ट राइट करूंगा। पर अगर ये दोनों ही नहीं है और दोनों बिट सेम है, जैसे कि 0-0 और 1-1, तब मैं सिर्फ एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करूंगा। अब यहाँ पे एक बेस्ट चीज लोग ने बोली है, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब एरिथमेटिक शिफ्ट राइट और शिफ्ट राइट में बेसिक सा फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि समझो आपके पास एक एग्जाम्पल ले लो 1100। सो इसका शिफ्ट राइट क्या होगा कि ये वाला बिट चला जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और जो स्टार्टिंग में है वो हम 0 से फिल कर देंगे। तो ये सिंपल राइट शिफ्ट हुआ। अब अगर मैं एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करूं तो उसमें क्या होगा? ये तो चला ही जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और जो पहला बिट है वो सेम का सेम प्रिजर्व भी होगा। आप मेरी बात समझे? जो सबसे पहला बिट है उसको हमको एज इट इज लिखना है और उसके बाद शिफ्ट राइट करना है, तो पहला बिट 2 बार रिपीट होगा। सो ये होगा एरिथमेटिक शिफ्ट राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है अभी जितने बार भी हम लोग सारे बूथ्स के सम सॉल्व करेंगे। सो जब जैसे हम शिफ्ट राइट करते हैं काउंट को 1 कम कर देना, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, और जब फाइनली काउंट 0 हो जाएगा, जैसे समझो 4 बिट का रजिस्टर था, तो 4 साइकिल्स के बाद काउंट 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। सो उसके बाद हमको इसको एंड कर देना, और वहीं पे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो अब क्वेश्चन क्या दिया है कि मल्टीप्लाई 7 and 3 यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे दो इंटीजर्स कौन से 7 और 3। सो अब इसमें से मल्टीप्लिकेंट कौन सा है अपना? सो मल्टीप्लिकेंट को हम M से डिनोट करते हैं, जो कि हमको दिया है 7 इन द डेसिमल फॉर्म, बराबर? सो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? अब हाँ, अब यहाँ पे हम लोग रजिस्टर साइज दिया नहीं है क्वेश्चन में, सो हम इसको अज्यूम करते हैं, तो हम 4 अज्यूम करते हैं, ठीक है? क्योंकि 3 बिट होता है तो एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन साइकिल।
सो क्योंकि आप 7 को 3 बिट्स में कर सकते हो ना रिप्रेजेंट, पर एक एक्स्ट्रा लेते हैं अपन, ठीक है। सो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। मल्टीप्लायर क्या है अपना 3 है, 3 टू द बेस 10, सो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा 0 0 1 1। ये 3 का हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी निकालना आता है आपको, ठीक है। अब आपने प्रीवियसली ये देखा होगा फ्लो चार्ट में कि एक ऑपरेशन था AC इक्वल्स टू AC माइनस M, मतलब यहाँ पे अपने को बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। सो अगर हमको सब्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, और दूसरा क्या था AC प्लस M था, सो मैं बोलूंगा यार ये तो इजी है, क्योंकि एडिशन तो बहुत फटाफट होता है अपना बाइनरी का, पर सब्ट्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत आता है। तो अपन क्या करते हैं, ये माइनस M ही फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AC प्लस माइनस M बराबर। तो अगर माइनस M का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं किसका, जो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है उसका। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते तो पहले मैं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। सो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, रिप्लेस ऑल द जीरोस विद 1 एंड 1s विद 0, सो 1 0 0 विल बी द आंसर। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें हम एक ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो 0 + 1 विल बी 1, 0 0 and 1, so this will be the 2's complement of 0 1 1 1। so माइनस M का मेरे को वैल्यू मिल गया, क्या मिला 1 0 0 1 टू द बेस 2। तो अब बस मुझको इसको ऐड करना रहेगा जब भी माइनस M परफॉर्म करना है। तो मेरे पास अभी तीनों वैल्यूज हो गई, सो ये आप बोल सकते हैं एक प्री रिक्वेस्ट ही है इसको सम को सॉल्व करने से पहले। तो इतना आपने कर लिया। अब चलते जो मेन अपना टैबुलर फॉर्म है जिसके अंदर अपने को बूच सॉल्व करना है, तो वो कैसा दिखता है चलो देखते हैं। सो अब इसमें होते हैं 4 कॉलम्स। तो पहले क्या AC और Q-1 हमने देखा था फ्लो चार्ट में, इन दोनों को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, तो कर दो भाई 0 से। अब रजिस्टर साइज 4 है, तो ये 4 से इनिशियलाइज होगा, पर Q-1 1 बिट का रजिस्टर है, तो इसको हम इनिशियलाइज सिर्फ एक 0 से करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझा। Q क्या था, Q क्या होल्ड कर रहा था अपना मल्टीप्लायर। सो अभी क्वेश्चन में मल्टीप्लायर कौन सा था 3, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 4 बिट्स में एज 0 0 1 1, ठीक है। सो ये अपना पहला साइकिल हो गया। अब यहाँ पे रजिस्टर साइज कितना था 4, सो अपने 4 साइकिल्स जाएंगे, तो ये फर्स्ट साइकिल अपना चालू हो गया। सो अब हम लोग क्या कंपेयर करेंगे फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो अपन फ्लो चार्ट भी रखते हैं सामने ताकि अपने को और इजी पड़े। सो देखो फ्लो चार्ट में अपने को क्या कंपेयर करना है, Q0 Q-1, तो ये Q0 बीट हो गया और ये Q-1 तो अपना से, सो 1 और 0 आया। सो 1 0 वाला ये सेटिस्फाई करते, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, AC इक्वल्स टू AC माइनस M। सो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, AC इक्वल्स टू AC माइनस M। तो करो भाई। तो AC का वैल्यू क्या है फिलहाल 0 4 बार, और माइनस M का वैल्यू क्या निकाला था हमने 1 0 0 1, 2's कॉम्प्लीमेंट करके, अगर आपको याद आ रहा हो इसको ऐड कर दो, क्या आएगा यही आ जाएगा। सो ये लिख दो वहीं पे। सो अब ये अपडेट हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 1 और 0। पर हर जगह यही गलती होती है कि ये करके आप आगे बढ़ जाते हो, पर नहीं, हर बार हमको ASR करना है। ASR क्या, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, हर एक के बाद ASR होता ही है, वो कंपलसरी है। सो अब ASR करेंगे, फर्स्टली हमने ये कर दिया, सेकेंडली हमको ASR करना है इसके ऊपर, तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ये 1 यहां आ जाएगा। पहले मैं आपको एक बार एरो बता देता हूं ताकि आपको फिर इजी पड़े, और ये वाला इधर आ जाएगा 1, इतना आपको समझा। फिर ये इधर ही, ये इधर, ये इधर, और यहां पे मैंने जैसे कि बताया था कि ये रिपीट होगा, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है। सो फाइनल वैल्यू क्या मिला 1 1 0 0 1 0 0 1 और 1, ठीक है, इतना हुआ। सो इसके साथ ही अपना क्या हो गया, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसको आप मार्क कर दो कि एक साइकिल मेरा हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सो अब ये अपना फर्स्ट साइकिल हो गया। अब बढ़ते अपने सेकेंड साइकिल पे। सो सेकेंड साइकिल स्टार्ट करने के लिए पहले अपने को फर्स्ट साइकिल का लास्ट वैल्यू देखना पड़ेगा। तो क्या है, Q0 और Q-1 कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा 1 1। तो 1 1 का क्या था भाई फ्लो चार्ट में, 1 1 का था सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑफ ऑल द 3। सो इधर आ जाएगा सेकेंड साइकिल में कि मुझे सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, क्योंकि मेरा Q0 और Q-1 था 1 1। सो अब इसको सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। तो यहां से मेरा सेकेंड साइकिल चालू हो गया, फर्स्ट साइकिल था, अब यहां से मेरा सेकेंड साइकिल चालू हो रहा है, ठीक है। सो काउंट मेरे को 4 तक जाना है, एक और दूसरा चालू हो गया, तो दूसरे में मेरे को सिर्फ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ASR, दैट्स इट। सो ASR करने के लिए ये बिट यहां आ जाएगा, ये बिट यहां, ये बिट यहां, ये यहां पे, ये वाला कूद के यहां पे आएगा, ये यहां पे, ये वाला यहां पे,
ये यहाँ पे, और फिर वापस कैरी, मतलब वही वाला ऐसे होता है ना। सो ये हमेशा याद रखना है, ASR का ये वाला झोल हमेशा याद रखना, ठीक है। सो ये सेकंड साइकिल हो गया। अब इसके आगे तो कुछ नहीं करना होता ना, क्योंकि मेरे को 1 1 था। सो इसके बाद सीधा काउंट को डिक्रीज करना है और फिर नेक्स्ट साइकिल पे जाना है। सो ये सेकंड साइकिल भी मेरा हो गया एक तरह से। तो ये हो गया, ये साइकिल सबसे छोटा था। सो ये मेरा सेकंड साइकिल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड साइकिल पे। थर्ड साइकिल के लिए फिर अपने को ये दोनों लगेगा। सो यहाँ पे क्या है, Q0 और Q-1 क्या है, 0 1। सो अब 0 1 ढूंढो भाई, इसमें क्या है यहाँ पे। सो इसमें क्या करना पड़ता है, AC इक्वल्स टू AC प्लस M। सो लिख दो भाई, क्या करना पड़ता है, AC इक्वल्स टू AC प्लस M। सो अभी फिलहाल AC का वैल्यू क्या है, 1 1 1 0, और M का वैल्यू क्या है अपना, 0 1 1 1। सो अब बाइनरी एडिशन लगाना है, 0 + 1 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, और 1 1 का क्या होता है, सम 1 कैरी 1। और जो दोनों जब 2 1 आते तो सम 0 और कैरी 1। सो जो 1 कैरी हो रहा है ना, इसमें जो भी कैरी होता है हमेशा उसको डिस्कार्ड करना है। सो इधर मैं लिख देता हूं छोटा सा, डिस्कार्ड कैरी, ये याद रखना, ठीक है। सो कैरी डिस्कार्ड कर दिया तो AC का नया वैल्यू क्या मिला अपने को, 0 1 0 1, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना रहता है हर बार, सेकेंड क्या था, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट। जगह नहीं है इसके लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट। एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करो भाई, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, 1 इधर, 0 इधर, फिर ये 1 इधर, 0 1 0, और ये बिट वापस कॉपी होगा तो 0। ये मैं एरो हमेशा बनाता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो आप। सो इसी तरह यहाँ पे भी थर्ड साइकिल कंप्लीट हो गया अपना। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड साइकिल अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फाइनल साइकिल पे। सो अब थर्ड साइकिल का आउटपुट क्या था, जिसके लास्ट के 2 बिट क्या थे, 0 0। सो यहाँ पे लिख दो भाई, ये भी अपना फोर्थ साइकिल चालू हो गया, फाइनल साइकिल। काउंट कितना था अपना, 4 था, क्यों, क्योंकि 4 बिट के रजिस्टर्स लिए थे हमने। सो अब 4 का फाइनल साइकिल है अपना। हाँ, अब एक बात आप बोलोगे कि अपने को कैसे पता कि 4 साइकिल्स में कंप्लीट होगा। यही बूथ्स एल्गोरिथम का जादू है कि जितने बिट का आप रजिस्टर लोगे उतने साइकिल्स में उसको कंप्लीट होना ही है। अभी आप इसको आगे सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर फिर आप समझोगे नहीं कहाँ रुकना है। तो कहाँ रुकने वाला जो पार्ट है ना, वो ये है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स आपको दिए हैं या आपने लिए हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि 5 बिट्स लेना है या 4 बिट्स लेना है तो 4 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। पर इन केस नहीं दिया है और आपने अज्यूम किया 4 तो भी 4 में खत्म होगा, 3 अज्यूम करोगे तो 3 में खत्म होगा, ठीक है। पर हाँ, अगर 7 दिया और आप 2 बिट करोगे तो क्या आप 7 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते ना 2 बिट में। सो मिनिमम इस क्वेश्चन के हमको 3 बिट्स चाहिए थे, पर हमने एक एक्स्ट्रा लेके चले 4 बिट, ठीक है। सो अब ये फाइनल है अपना। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है अपने को, 0 0। तो 0 0 का फ्लो चार्ट में क्या था, सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। सो अपना काम तो आसान हो गया। सो अपने को ये वाले जो वैल्यू है इनको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। सो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे, 0 1, ये 0 यहाँ पे, ठीक है। अब बचा ये, तो 0 0 1 तो फटाक से लिख देता हूं, और ये का ये यहीं पे कैरी हो जाएगा सीधा 0, जैसे कि आपने मैंने ये कब से आपको बता रहा हूं। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया मेरे को फोर्थ साइकिल के बाद। तो जो फोर्थ साइकिल के बाद जो कंटेंट होता है वो हमको लिख देना है। तो कंटेंट कहां तक लोगे आप, सिर्फ यहीं तक, ठीक है। फिर इस 0 को अपन घर से निकाल देते क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। तो सिर्फ यहीं तक आपका आउटपुट आएगा। तो ये क्या है, 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। सो अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपको। ये क्या होता है, ऐसे करने से अच्छा अपन डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं। सो कैलकुलेटर को पहले आप बाइनरी पे सेट करो, उसके बाद ये बाइनरी वैल्यू डालो, क्या है 0 0 1 0 1 0 1। फिर आप इक्वल टू दबाओगे तो यहाँ पे आपको बाइनरी दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट, और जहां डेसिमल लिखा है यहाँ पे उसको आप प्रेस करोगे तो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो 21 आया। सो इसका आंसर क्या है, इक्विवेलेंट क्या है इसका, 21 टू द बेस 10, ठीक है। सो 7 इंटू 3 विल बी 21, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 टू द बेस 10 इंटू 3 टू द बेस 10 इज 21 टू द बेस 10। प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, इसके लिए मच नहीं हुआ, ठीक है। अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, ये था वीडियो अपना बूथ्स एल्गोरिथम पे।
पार्ट 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा तो पहले सबसे पहले अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि वो भी पढ़ पाए एकदम इजीली लास्ट मोमेंट ट्यूशन से। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हमारी वेबसाइट को विजिट करो www.lastmomenttuitions.com। वहां पे आप इसका पूरा कोर्स ले सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, वो आप ले सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए भाई नोट्स तो चाहिए, एक सम से थोड़ी आप जाओगे, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए। सो इसके नोट्स आप कैसे हमसे ले सकते हो, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो एक बार प्लीज चेकआउट कर लो, ताकि आपके पास नोट्स रहे एग्जाम में। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।